विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था भारतीय किसान यूनियन भानु ने, और ऐसे में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की सरकार बन चुकी है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर क्या बात आगे बढ़ी है, किसान आयोग का क्या हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन भानु के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भानु प्रताप जी हैं। सर, किसान आयोग की बात ऐलान हुआ था और आप ही के कार्यालय पर हुआ था, मुझे याद आ रहा है, इमलिया जो गांव पड़ता है। और उस समय 3 अक्टूबर को दिनेश शर्मा जी, सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं, वो सब आए। लेकिन मुझे लग रहा है कि बातें वहीं की वहीं रह गई। अरे नहीं, ऐसी बात। भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह 40 साल से सत्य के पक्ष में रहता हूँ। सत्य जो होता है वो मैं करता हूँ, और जो लोग गंदे आदत के होते हैं, लुटेरे, बेईमान और गरीबों को ऊपर अत्याचार करने वाले, उनका मैं कतई साथ नहीं देता। अब क्या है कि भारतीय किसान भानु की मांग थी कि किसान आयोग का गठन किया जाए। क्यों? कि स्वामीनाथन आयोग बना था। स्वामीनाथन आयोग ने तब 2006 से 2006 में रिपोर्ट दी थी कि इस समय गेहूं का भाव 3000 रुपये कुंटल होना चाहिए, क्योंकि 1967 में गेहूं की कीमत 76 रुपया कुंटल रखी थी उत्तर प्रदेश में। उस समय प्राइमरी के अध्यापक को 70 रुपया तनख्वाह मिलती थी, 70 और 76। आज 70 की तो हो गई 70,000 और 76 की अभी 2000 भी नहीं हो पाई है। तो ये आज जो एमएसपी चल रही है 2000 रुपया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो 2000 और 2000 3 कुंटल गेहूं होगा 6000 का, और 1 बीघा खेत जैसे मान लीजिए आप नहीं कर रहे हैं और हम पट्टे पे ले रहे हैं तो किसानों की आय दोगुनी की बात हो रही है, तमाम चीजें कही गई। तो किसानों ने झोली तो भर दी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? बदले में ये मिल रहा है कि माननीय हमारे जो संत हैं योगी बाबा, उन्होंने घोषणा कर दिया कि भानु प्रताप सिंह के कहने से मैंने पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के ट्यूबवेलों के बिजली के बिल, जहाँ मीटर लगना शुरू हुए थे, और मीटर से यदि बिल जाते तो जितनी फसल होती उतना रुपया बिजली के बिल में चला जाता। और बाबा ने, योगी बाबा ने कह दिया है कि ये बिजली के बिल फ्री रहेंगे, कितना ही पानी लगा, सिंचाई वाली। ये वादा किया है संकल्प पत्र में, लेकिन कुछ चीजें भी वायदा किया है, हमारे कहने से किया है वायदा। संकल्प पत्र में हो न हो, संकल्प पत्र से क्या लेना देना। अभी तो कोई आधिकारिक होगी। और उनसे ही बात हुई है कि हमारी माननीय गृह मंत्री से बात हुई है, कृषि मंत्री से बात हुई है, और बाबा से भी बात हुई है। होगा इसलिए होगा कि जो 3 संगठन 3 जगह, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पे जो दुष्ट टाइप किसान नेता थे, लुटेरे किसान नेता थे, वो कांग्रेस की फंडिंग से चल रहे थे। देश जान गया, और कांग्रेस इसलिए फंड दे रही थी। तो वो तो दोबारा राकेश टिकैत इशारा कर रहे हैं। राकेश टिकैत इशारा कर रहे हैं कि बोले कि अगर जो सरकार ने वादे किए हैं 3 कृषि कानून वापस लेने के साथ ही सिंचाई के लिए जो फ्री बिजली और तमाम चीजें एमएसपी की गारंटी को लेकर नहीं होगा, तो दोबारा हम उतर आएंगे सड़कों पर। और ये भी कहा है कि संघर्ष लंबा चलेगा। कौन ने कहा है? राकेश टिकैत के पास है, सो आंदोलन करेगा। राकेश टिकैत फंडिंग से चलने वाला और लूट खसोट करने वाला, किसानों को लुटवाने वाला, एक राकेश टिकैत एक लूटखोर गैंग का लीडर है, किसान लीडर नहीं। लूटखोर गैंग का लीडर। सबको, किसानों को लुटवाया, सबको लुटवाया। हम तुम्हें एक जगह से 10-10 करोड़ रुपया लिया। यहाँ से जो गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा है, वहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे, और उस समय हम भारतीय किसान भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश बाबा ने बना दिए थे। उस समय आंदोलन कर रहे थे किसान, 10 करोड़ रुपया लेके उनको जो मुआवजा का रुपया था नहीं लेने दिया था, सबको किसानों को निकाल दिया था। तब हमने फिर कहा था प्रशासन से कि ये भानु में है, और इनका मतलब ये इनसे कोई बात कही तो भानु का संघर्ष झेलना पड़ेगा। तो हमें एक बात उसकी मालूम है, क्या था उन पे। जब उसके पिताजी हमारे यहाँ आए थे 89-90 में, तब हमारे पास 100 घोड़ी थी बच्चा देने वाली।
50 भैंसें 50 गायें और इनके पास 2 सड़े बैल और 1 सड़ी भैंस थी, घर भी नहीं था। आज पेट्रोल पंपे हैं, भट्टे हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, जाने कितनी जमीन खरीद ली। कहां से आया? लूटखोर नहीं है तो कहां से आ गया? तो ऐसे चूंकि कांग्रेस फंडिंग इसलिए दे रही थी, उसको बहुत बड़ा नेता समझ रही थी कि ये अशांति पैदा कर देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। अब क्या है, सब पोल खुल गई। सब आप क्या मांग करते हैं? अब तो सरकार आ गई बीजेपी की, तो क्या मांग करते हैं? आपको सब मांग करते हैं राकेश टिकैत को लेकर सरकार से? राकेश टिकैत को लेकर सरकार से ये मांगा कि हमारी सबसे पहले सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच हो राकेश टिकैत की, गुरनाम चंदूनी की, योगेंद्र यादव की और राकेश टिकैत के गैंग के सारे लीडरों की सीबीआई जांच हो कि 30 साल में इन्होंने क्या क्या कहां से लूटा है। यदि हमने लूटा है तो हम जेल में होनी चाहिए और हमारी संपत्ति सरकारी खजाने में होना चाहिए, और यदि ऐसा इन्होंने किया हो तो यही इनके साथ होना चाहिए बर्ताव सरकार का। ये मांग है हमारी और रहेगी ये मांग। जांच करवाऊंगा राकेश टिकैत की सारी संपत्ति की, कहां से आई, कैसे आई, कब मिल रहे हैं आप इसको लेकर? रोज मिलते कम जांच, सीबीआई जांच के लिए कब मिल रहे हैं? रोज मिलते हैं, रोज मिलेंगे। अब बाबाएं वहाँ 9 दुर्गा में सब व्यस्त हैं। 9 दुर्गा बीतते ही 16 या 17 तारीख को लखनऊ जाऊंगा और लिखित में दूंगा जांच करवाने की। अच्छा, राकेश टिकैत की सीबीआई? हाँ, राकेश टिकैत की सीबीआई जांच। और उसी में किसान आयोग को लेकर भी उसमें किसान आयोग के लेकर जाएंगे और किसान आयोग का गठन करवाएंगे, क्योंकि बिना किसान आयोग का गठन किए किसान की आय दूनी नहीं हो सकती। जय जय श्री राधे। आप समझ सकते हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह अपने तेवर के लिए, अपने खास अंदाज के लिए मशहूर हैं, और ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से राकेश टिकैत पर निशाना साधा है, लूटखोर गैंग का हिस्सा बताया, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्दी वो 16-17 तारीख के दरमियान वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और राकेश टिकैत की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि राकेश टिकैत से पहले मेरी संपत्ति की सीबीआई जांच हो। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसान आयोग का गठन ज़रूर होकर रहेगा और किसानों की जो आमदनी है, जो आय है, वो तभी दोगुनी हो सकेगी जब किसान आयोग का सरकार गठन कर देगी। आगरा से कैमरा पर्सन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।